यस मास्टर्स, सभी रेडी हो जाएं और माँ महागौरी के इस मंत्र के साथ जुड़कर स्वयं को ध्यान की उस गहराई में लेते जाएं और माँ महागौरी के साथ जुड़ते चले जाएं। माँ का स्थान अब हम माँ की उस ऊर्जा के साथ जुड़ने वाले हैं जहाँ माँ महागौरी मास्टर को पढ़ना महागौरी माँ हमारे साथ जुड़कर हमें आज का क्या संदेश देना चाहती हैं और हमारे अंदर जो भी परिवर्तन लाना चाहती हैं उस परिवर्तन को और माँ महागौरी की ऊर्जाओं को अपने अंदर जागृत करने के लिए तैयार हैं। अपने हृदय में माँ महागौरी को, माँ महागौरी के स्वरूप को विराजित होता हुआ देखें और देखें माँ महागौरी के सामने यह प्रश्न डालते हुए कि महागौरी आज मेरे लिए क्या संदेश है, क्या कहना चाहती हैं आप नवरात्रि के इस 8वें दिन में मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली माँ, मुझे पूर्ण रूप से आपके साथ की आवश्यकता है। आपकी आवश्यकता, आप जो रास्ता मुझे दिखाना चाहते हैं महागौरी, मैंने अपने रास्तों में जो जो रुकावटें डाली हुई और मैं उन रुकावटों को भी पार करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मेरे द्वार को के रास्ते बताएं, मुझे आध्यात्मिक उन्नति पर चलने के सभी रास्ते बताएं। माँ महागौरी शैलपुत्री रूप में आकर आपने मेरे अंदर जो स्थिरता को उत्पन्न किया, मुझे पूरी तरह से जागृत करते हुए इस भौतिक संसार से, मेरे कर्म बंधनों से और भौतिक वस्तुओं के प्रति जो भी मेरा मोह, संबंधों के प्रति जो भी मेरा मोह और पुरानी चीजों को ना छोड़ने का जो पुरानी आदतें हैं, पुरानी विश्वास पर चलने की जो मेरी आदतें हैं, उन सब चीज़ों को मैं आपके शैलपुत्री रूप को स्वीकार करते हुए स्वयं को आध्यात्मिकता की उन्नति के रास्ते पर ले जाने के लिए अपने अंदर उस स्थिरता को जागृत कर चुकी हूँ। आज हमारे सामने सभी देवियां प्रकट रूप में नवदुर्गा के रूप में हमारे सामने प्रकट हो रही हैं
और हमारे प्रत्येक स्थान को, वहाँ पर जो भी रुकावट है, जो भी ब्लॉकेज है, जहाँ भी हमने अपने रास्तों को बंद किया हुआ है, उन सब रास्तों को खोलती जा रही हैं, ताकि हम अपने अंदर के स्त्री तत्व को पहचानते हुए, अपनी प्रकृति को समझते हुए, उस प्रकृति की तरफ आगे बढ़ते जाएं। माँ ब्रह्मचारिणी मेरे स्वादिष्ठान चक्र में आकर मेरे अंदर हर उस चीज के प्रति वैराग्य उत्पन्न कर दें, जो भी चीज इस ब्रह्मांड की मेरी आध्यात्मिक उन्नति के प्रति बाधा बन रही है। मैं अपने जीवन में हर उस विषय के लिए तप करने को तैयार हूँ और अपने अंदर की सभी कमजोरियों को, नकारात्मक भावनाओं का त्याग करने के लिए तैयार हूँ। इस ब्रह्मांड में प्यार बांटने के लिए तैयार हूँ। इस ब्रह्मांड में नई रचनाओं को लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे द्वारा आप जो भी नया लाना चाहती हैं माँ, मुझे उसके लिए मार्गदर्शन दें और मेरे स्वादिष्ठान चक्र में विराजमान हो। मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद करें माँ, मदद करें। हे शैलपुत्री माँ, मेरी मदद करें। हे ब्रह्मचारिणी माँ, मेरी मदद करें। मैं इस ब्रह्मांड में अपनी ही नई रचना करके स्वयं को एक निर्माता के रूप में, रचनाकार के रूप में सामने ला पाऊं। मैं अपने अंदर की भावनाओं को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से इस ब्रह्मांड में प्रस्तुत कर पाऊं। माँ चंद्र घंटा आए और मेरे मणिपुरा चक्र में शाश्वत रूप से अपनी शक्तियों के साथ समा जाएं। ये माँ चंद्र घंटा, आपके सभी गुणों को मैं अपने अंदर जागृत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ। मैं अपने सभी विकारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरे सभी विकार मैं समर्पित करती हूँ और पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित करते हुए अपने इस तन, मन और बुद्धि को आपके चरणों में रखती हूँ। मेरे अंदर बैठे सभी राक्षसों का अंत करें और मुझे मेरी मणि को मिलाने में, मुझे मेरी शक्तियों को जागृत करवाने में मेरी मदद करें माँ। मैं पूर्ण रूप से आपको समर्पित होती हूँ। आज इष्ट अष्टमी के दिन पर मैं अपने शरीर में सभी शक्तियों को आह्वान करती हूँ। आह्वान करती हूँ मैं अपने शरीर में आप सब शक्तियों का। मेरे अनाहत चक्र में माँ कूष्मांडा आ जाएं और अपनी हर शक्ति के साथ मेरे इस हृदय को, मेरे इस अनाहत को खोल दें। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक चीज, हर प्रकृति की चीज को मैं ग्रहण भी कर पाऊं और बांट भी पाऊं। मैं लेने और देने का यह संतुलन पूर्ण रूप से कर पाऊं। मैं अपनी अनाहत चक्र के द्वारा पूर्ण रूप से अपने हृदय के सब द्वार खोल दूं। हे माँ, मेरे इस हृदय को पूर्ण रूप से खोल दें सबके लिए। मैं समर्पित करती हूँ अपने हृदय को आपके चरणों में। मैं समर्पित करती हूँ अपने इस हृदय को आपके चरणों में माँ।
देखें आप अपने हृदय रूपी फूल को माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और माँ इसके अंदर खुद ज्योति रूप में समाती जा रही हैं और बता रही हैं कि यहाँ से ही सारी दुनिया चल रही है। यहाँ पर रहते हुए ही तुम्हें इस ब्रह्मांड में प्रत्येक कार्य को करना है। मैं अपने हृदय को पूर्ण रूप से खोल रही हूँ माँ। आप आएं और अपनी शक्तियों के साथ मेरे इस हृदय रूपी कमल में समा जाएं। मेरे इस हृदय रूपी कमल में हमेशा के लिए शाश्वत रूप से विराजमान हो जाएं। मेरे अंदर जो भी विकार हैं, मेरी जो भी रुकावटें हैं, जो भी शक्तियां मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ बढ़ने के लिए रोक रही हैं, मेरे इस अनाहत चक्र में जो भी मेरे अनुभव मेरा हृदय खोलने से रोक रहे हैं, मैं उन सबको पूर्ण रूप से छोड़ने के लिए तैयार हूँ माँ। अपने हाथ के अस्त्रों शस्त्रों के माध्यम से मेरे अंदर के उन सभी विकारों का नाश कर दें, नाश कर दें माँ। धीरे धीरे मैं अपने विशुद्धि चक्रा पर माँ स्कंद माता का आह्वान करती हूँ। माँ स्कंद माता आए। माँ स्कंद माता मेरे विशुद्धि चक्रा में आ जाएं और मेरे अंदर मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो केवल और केवल ज्ञान, प्यार, नम्रता से भरा हो, मातृत्व से भरा हो, किसी को दुख देने वाला ना हो माँ। उसमें मेरे मुख से निकलने वाला प्रत्येक शब्द में जो ज्ञान हो वो मेरे अंदर समाया हुआ हो, तभी मैं उन शब्दों को बोलूँ माँ। मेरे मुंह से एक भी शब्द ऐसा ना निकले माँ जो मेरे अंदर ना हो। अगर अपनी इस शक्ति को मेरे अंदर जागृत करें माँ, जागृत करें और मुख से निकलने वाले प्रत्येक शब्द को सबसे पहले मेरे अंदर मेरे कण कण में जागृत करें, जागृत करें माँ। मैं वो दिया बनूं, वो दीपक बनूं जो पहले खुद जलूं तभी दूसरों को जला पाऊं। खुद जलते हुए उसका एहसास करते हुए अपने एहसासों के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से ही इस ब्रह्मांड में इस ज्योति को और फैला पाऊं, ज्योत से ज्योत जगा पाऊं अपने इन शब्दों के माध्यम से। ज्योत से ज्योत जगाने की जो प्रथा आपने चलाई है माँ, उस ज्योति को मैं आगे बढ़ा पाऊं, आगे बढ़ा पाऊं माँ, आगे बढ़ा पाऊं। धीरे धीरे माँ कात्यायनी मेरे अंजना चक्र में आ गई हैं और मेरे अंजना चक्र में माँ कात्यायनी अपने इस मनोरम स्वरूप के साथ मेरे इस दिव्य नेत्र को अंतर चक्षुओं में आकर बैठ गई हैं और इन अंतर चक्षुओं में मुझे अंतर ज्ञान दे रही हैं। वो अंतर ज्ञान जो मुझे इस शरीर के साथ ना जोड़कर मेरी आत्मा का ज्ञान करा रहा है। जिन अनुभवों को लेकर मैं दुखी हो रही थी,
जिन अनुभवों को मैं बार बार याद करके अपने आप को दुख पहुंचा रही थी, उन अनुभवों के कारणों को माँ दिखा रही हैं। माँ, मैं पूर्ण रूप से अपने इस अंतर्ज्ञान को लेते हुए स्वयं को समर्पित करती हूँ इस ब्रह्मांड के लिए, समर्पित करती हूँ माँ। मुझे आप अपने लायक बना लें। मैं आपकी सेवा करने के, इस ब्रह्मांड की सेवा करने के लायक बन जाऊं। धीरे धीरे माँ महागौरी, माँ काल रात्रि हमारे सहस्त्रारा चक्र में आ गई हैं। माँ सहस्त्रार चक्र में अपना वो भयानक रूप दिखा रही हैं और हमें बता भी रही हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए ये रूप धारण करके आई हूँ। तुम्हारे अंदर जितने भी विकार, जितने भी राक्षस तांडव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डरा रहे हैं तुम्हें, दुख दे रहे हैं तुम्हें, उन सब राक्षसों का भक्षण करने के लिए मैंने ये रूप लिया है और प्रकृति को यह रूप लेना ही पड़ता है। प्रकृति जब तक ये काल रात्रि का रूप नहीं लेती, तब तक वो नहीं बता पाती कि उसकी शक्ति क्या है। वो अपनी शक्तियों को नहीं बता पाती और सब उसका दुरुपयोग करने लगते हैं। वो दुरुपयोग ना हो, उसी के लिए माँ को ये काल रात्रि रूप लेना पड़ा। ये ब्रह्मांड में, इसके अंश अंश में, इसके कण कण में माँ तुम समाई हो। तुमसे अलग है कौन? तुम ही शैलपुत्री हो, तुम ही ब्रह्मचारिणी हो, तुम ही स्कंद माता हो, तुम ही तो कुष्मांडा हो, तुम ही तो चंद्रघंटा हो। तुमसे अलग है कौन माँ? तुम ही कात्यायनी हो, तुम ही कुष्मांडा हो। सब रूप तुम्हारे ही हैं। हे माँ शक्ति, हे माँ पार्वती, काल रात्रि रूप में आकर मेरे अंदर से उन सभी विकारों का भक्षण कर लें, भक्षण कर ले मेरे अंदर के सभी विकारों का। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ब्रह्मांड में अपनी मातृत्व की ऊर्जाओं को फैलाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंदर विराजमान अमूल्य ज्ञान को बांटने के लिए तैयार हूँ माँ, तैयार हूँ। हे माँ काल रात्रि, आए और मुझे पूर्ण रूप से अपने साथ जोड़ लें। जुड़ जाएं माँ मेरे साथ और मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में, जहाँ भी मैंने रास्तों को बंद किया हुआ है, मेरे शरीर के प्रत्येक चक्रा में, हे माँ काल रात्रि, मेरे गर्भ में, मेरे गुर्दों में, मेरे हृदय में आप आए और मेरा सब कुछ मंदिर के समान बना दें। मैं अपने शरीर के प्रत्येक अंग को, अपने शरीर के प्रत्येक कण को एक मंदिर के समान बनाना चाहती हूँ। ऐसा शुद्ध
जहाँ केवल और केवल हर कण में वो शक्ति बसती हो, वो परम शक्ति का वास हो, वो सुनहरा प्रकाश माँ मेरे अंदर भर दे। माँ कालरात्रि हमारे शरीर के अंगों में, गर्भ में जा रही हैं। हमारे गर्भ में देखें कितनी ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, जिनके कारण हमने बीमारियों को लिया हुआ है। हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक थॉट मेरे ब्रह्मरंध्र से आकर मेरे गर्भ से निकाल दे माँ, निकाल दे। मैंने जो भी ऊर्जाएं अपने गर्भ में ऐसी धारण की हों जो मुझे रचनात्मकता की तरफ ना बढ़ने दे रही हों, जो मेरे उस दिव्यता स्वरूप को, उस दैवीय स्वरूप को मुझसे ना मिलने दे रही हूँ, हे माँ कालरात्रि पूरी तरह से उन्हें शुद्ध कर दें। केवल आप ही हैं माँ कालरात्रि जो इनको शुद्ध कर सकती हैं। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो मेरे शरीर को फिर से पावन और दिव्य बना दे, जैसा मैंने उस धरा पर जन्म लेते हुए मेरे शरीर की दिव्यता को पाया था। मेरा कण कण दिव्य ऊर्जाओं से भर रही है माँ, अपने गुर्दों में, अपने लंग्स में, अपने गॉल ब्लैडर में। माँ को जाने की अनुमति दें, अनुमति दें। देखें कितना कुछ है जो आपने अनावश्यक भरा हुआ है। ऐसा सुनहरा मौका फिर से नहीं मिलेगा। माँ कालरात्रि अपने सभी अलग अलग स्वरूप में आकर, हर अंग में प्रवेश करके, नरसिंह रूप में भी आकर मेरे अंदर के हर अंग में जो भी विकार हैं, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो मेरी दिव्यता में बाधा बन रही हैं, मेरे हृदय को माँ साफ कर रही है। यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई काला कोई गोरा नहीं है। माँ, मैं अपने हृदय में आपको आने की अनुमति देती हूँ। मेरे हृदय को शुद्ध करने में मेरी मदद करें माँ। आपके समान दूसरा कोई नहीं है जो यह कार्य कर सके, और मेरी सभी शक्तियों को जागृत होने में मेरी मदद करें माँ, मदद करें, मदद करें माँ। अपने कण कण से माँ को बुला लें। माँ महागौरी प्रवेश कर चुकी हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि महिषासुर मर्दिनी हमारे शरीर के सभी अंगों में घूम रही हैं। अपने सर में देखें, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्तियां रोक रही हैं जो हमें आगे बढ़ने से, माँ कालरात्रि उनका भक्षण कर रही हैं। अपने हुंकार से उन सबको अपने अंदर खींचती चली जा रही हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति ना रहेगी आज। माँ उनका भक्षण कर लेंगी। जिस तरह से माँ ने रक्त बीज की
रक्त की एक एक बूंद का भक्षण किया है। जिस तरह से माँ ने चंड और मुंड का भक्षण किया है, जिस तरह से माँ ने शुंभ और निशुंभ का भक्षण किया है, महिषासुर जैसे राक्षस का भक्षण किया है, अलग अलग स्वरूप में आकर तुम समान और कोई दूसरा नहीं है माँ। मेरे अंदर के विकारों का भक्षण कर लें ताकि मैं उस असीमितता को जान पाऊं, अपनी शक्तियों को पहचान पाऊं और ब्रह्मांड से मिलने वाली असीमित ज्ञान को, शक्तियों को, विश्व प्राण ऊर्जाओं को अपने अंदर ग्रहण कर पाऊं माँ। माँ काल रात्रि को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में भक्षण करता हुआ देखें कि जहां जहां भी आपके शरीर में नकारात्मक शक्तियों ने कब्जा किया हुआ है, माँ काल रात्रि स्वरूप में भक्षण कर रही हैं उन सबका। माँ महागौरी प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने ही इस स्वरूप को देख रही हैं। सुंदर मनोरम स्वरूप, और यह भी बता रही हैं कि यह तो मैं ही हूँ, कोई दूसरी नहीं है। अगर तुम्हें इस काल रात्रि रूप से डर लग रहा है तो एक माता का रूप है यह भी, एक ऐसी माता जो अपने बच्चों के लिए काली का रूप भी लेती है, एक ऐसी माता जो अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए काली का रूप भी लेती है, एक ऐसी माता जो अपनी शक्तियों को बचाने के लिए काली का रूप भी लेती है। हर स्वरूप माँ का मातृत्व से भरा है, जिसके अंदर करुणा तो है ही। माँ काल रात्रि को अपने शरीर के प्रत्येक अंग में जाने दें, अलाव करें और उन्हें हमारे अंदर के सभी नकारात्मक राक्षसों का, शक्तियों का भक्षण करने दें और माँ महागौरी के इस स्वरूप को अपने ललाट में समाने दें। आपके सिंदूर वाले हिस्से पर माँ महागौरी समा रही हैं। और इसके समान दूसरा कौन है? स्वयं रचनाकार है ये इस सृष्टि की। इस सृष्टि में सब कुछ भरने वाली, हर तरह के अनुभव को भरने वाली, इस सृष्टि को ठोस और तरलता का महसूस कराने वाली माँ, इस सृष्टि में जान है, इसके हर पत्ते में जान भरने वाली माँ। माँ हे शक्ति, हे लक्ष्मी, हे नव दुर्गा, सब कुछ तू ही है। शिव और नारायण भी तू ही है। कितने भी नाम बदल ले माँ, समान दूसरा कौन है इस धरती पर जिसमें तू नहीं है? मेरे शरीर के हजारों सैकड़ों कणों से, कोशिकाओं से मैं तुझे प्रणाम करती हूँ माँ महागौरी।
माँ कालरात्रि, नव दुर्गाओं को मैं प्रणाम करती हूँ, अष्ट लक्ष्मियों को प्रणाम करती हूँ, सभी देवों को प्रणाम करती हूँ माँ। मैं आपके सभी स्वरूपों को मेरे कण कण से निकले हुए हजार हाथों से, लाख हाथों से मैं प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे कण कण में आपको देख पा रही हूँ माँ। मेरे कण कण में आप हजारों रूप लेकर मुझे दर्शन दे रही हैं माँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ काली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, माँ महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। नमो नमः माँ। मैं अपने हजार लाख अणुओं से, परमाणुओं से, न्यूट्रॉन से निकले हुए हाथों से आपको प्रणाम करती हूँ माँ। मेरे अंदर की हर शक्ति को आप आए और जागृत करें माँ। मैं स्वयं को जान पाऊं, स्वयं को पहचान पाऊं, मैं मेरी आत्मा के उद्देश्य के साथ जुड़ पाऊं। मुझे मार्गदर्शन दे माँ, मार्गदर्शन दे। मेरे जीवन का उद्देश्य बताएं, मुझे मेरा स्वरूप दिखाएं, मैं खुद को पहचान पाऊं। मुझे मेरे उद्देश्य से मिला दे माँ, मिला दे। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप समान दूसरा और कोई नहीं है। जित देखो उत तुझी को पाऊं, जित देखो उत तुझी को पाऊं। इस ब्रह्मांड के पत्ते पत्ते में तेरा वास है माँ। मैं इसे देख पा रही हूँ। इस ब्रह्मांड के हर जीव में, कीट में, पशु पक्षी में, जानवर में मैं तुझे देख पा रही हूँ माँ। तेरा ही तो वास है, तेरा ही तो रूप है, तेरा ही तो अंश है हम सब माँ। देख पा रही हूँ माँ, मैं देख पा रही हूँ तेरे इस विशाल स्वरूप को, तेरे इन हजार रूपों को। देख पा रहे हैं माँ महागौरी। मुझे मार्गदर्शन दें, मैं अपने आप को पहचान पाऊं, मैं अपने स्त्री तत्व की ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से ग्रहण कर पाऊं माँ। इसके लिए मुझे
जिस भी तरह के ज्ञान की आवश्यकता हो वो मुझ तक पहुंचा दे माँ, पहुंचा दे। आपसे यही मांग रही हूँ माँ, मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मैं अपने तत्वों को बैलेंस कर पाऊँ, संतुलन में कर पाऊँ माँ। और उसके लिए मुझे जिस भी ज्ञान की आवश्यकता हो माँ, मुझ तक उसे पहुँचा दें और मुझे मेरे आत्म उद्देश्य से जुड़ने का मार्गदर्शन दें। माँ महागौरी के स्वरूप को अपने सामने बैठा देखें, अपने अंदर देखें, अपने ही स्वरूप में भी देखें। और आपके सामने मिरर है, उस मिरर में आपको आप खुद महागौरी के रूप में देख पा रहे हैं। माँ महागौरी बता रही हैं, तुम मेरा ही स्वरूप हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो। अपने आत्मोद्देश्य को देखें। इसमें आपको इस मिरर में, इस शीशे में आपको आपका आत्मोद्देश्य भी माँ दिखा रही हैं। देखें आपके आत्म उद्देश्य को। खुद को कमजोर न समझ, अपनी सीमाओं को खुद तय कर। कौन तुझे दुख दे सकता है? कौन है जो तुझे इस संसार में पीड़ा दे सकता है? तुझ समान दूसरा है कौन? तो किसी को अधिकार क्यों दे रही है कि कोई तुझे पीड़ा पहुंचा दे? अपना रिमोट किसी और के हाथ में दे ही क्यों रही है तू? तुझ समान दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। माँ, माँ के इस स्वरूप का आनंद लें। माँ कमल के आसन पर बैठी हैं और धीरे धीरे वो हमारे हृदय में समाती जा रही हैं। अपने हृदय में माँ को समाते हुए महसूस करें। माँ महागौरी को अपने हृदय में समाते हुए महसूस करें। माँ महागौरी के आपके हृदय में समाते ही इस ब्रह्मांड के सब रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। ज्ञान के सब रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। समृद्धि के सब रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। तो आनंद के साथ जी, अपने गर्भ से जुड़कर रहे, अपने हृदय से जुड़कर रहे। तेरा गर्भ और हृदय ही तुझे तेरी असली शक्ति के साथ मिलाएंगे। माँ का पूर्ण रूप से यही संदेश आ रहा है। तेरी असली शक्तियां यही विराजमान है। मौन में रहें, अपने सांसों के साथ जुड़ जाएं।
महसूस करें माँ महागौरी को अपने गर्भ में और अपने हृदय में। कमल के आसन पर विराजमान है। माँ से अपने लिए संदेश लें। क्या संदेश देना चाह रही हैं माँ आप? जो भी संदेश है मेरे लिए, मेरे रास्तों पर आगे बढ़ने का, माँ मुझे मार्गदर्शन दे। श्रीनवदुर्गास्तोत्रम् वन्दे वैच्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखरां वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं दधानाकरपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा पिण्डजप्रवरारूढा चण्डकोपास्त्रकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चन्द्रघण्टेति विश्रुता सुरा सम्पूर्णकलशं रुधिरालुप्तमेव च नवदुर्गा दधाना के स्वरूप को हस्तपद्माभ्यां पूर्ण रूप से अपने कूष्माण्डा अंदर शुभदास्तु मे शक्तियों को जागृत सिंहासनगता करते हुए नित्यं इन्हीं मंत्रास के साथ महसूस पद्माश्रितकरद्वया करते रहें। शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्या देवी दानवघातिनी एकवेणी जपाकर्णपूरा नग्नाखरा स्थिता लम्बोष्ठीकर्णिकाकर्णी तैलाभ्यक्तशरीरिणी वामपादोल्लसल्लोहलता कण्टकभूषणा वर्धन्मूर्धध्वजा कृष्णा कालरात्रिर्भयङ्करी श्वेते वृषे समारूढा श्वेताम्बरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान्महादेवप्रमोददा सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी इति नवदुर्गास्तोत्रं सम्पूर्णम्। नौ दुर्गा नौ प्रथमं शैलपुत्री च
द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम् पंचम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रेति महागौरीति च अष्टमम् नवम सिद्धिदात्री च नौ दुर्गा प्रकीर्तिता तृतीयं चंद्रघंटेति शिवाय सततं
धीरे इसको पूरी तरह से अपने शरीर में समाने दें। माँ महागौरी ने हमारे अंदर से हर विकार को गायब कर दिया है। केवल और केवल शंख बज रहा है हमारे अंदर, मंदिर की घंटियां बज रही हैं और वही पवित्रता हमें आ चुकी है मंदिर जैसी। हम अपने पूर्ण शरीर को मंदिर के समान बना चुके हैं। हमारे शरीर का प्रत्येक अंग केवल और केवल वो पवित्र मंदिर बन चुका है, जिसमें केवल शंख और घंटियां और माँ की हर शक्ति को माँ ने जागृत कर दिया है, जागृत कर दिया है। माँ महागौरी आपका धन्यवाद, धन्यवाद। नव दुर्गाओं का धन्यवाद माँ, धन्यवाद माँ शैलपुत्री, धन्यवाद माँ ब्रह्मचारिणी, धन्यवाद माँ चंद्रघंटेती, धन्यवाद माँ कुष्मांडा, धन्यवाद माँ स्कंद माता, धन्यवाद माँ कात्यायनी, धन्यवाद, धन्यवाद माँ काल रात्रि, हमारे अंदर से सभी विकारों का भक्षण करने के लिए। धन्यवाद माँ महागौरी, धन्यवाद माँ सिद्धिदात्री। शिव का धन्यवाद, शक्ति का धन्यवाद, नारायण का धन्यवाद, नारायणी का धन्यवाद, ब्रह्मा का धन्यवाद, सरस्वती का धन्यवाद, इस भूदेवी का धन्यवाद, विश्व देवी का धन्यवाद, 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 इस पूरे ब्रह्मांड का, इस शरीर रूपी मंदिर का, जिसने हमें ये अनुभव करने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे स्वयं को पूर्ण रूप से अपने शरीर को महसूस करते हुए इन्हीं ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब करते हुए माँ के इस स्वरूप को अपने अंदर समाते हुए अपने हाथों पैरों को हिलाएं और अपने हथेलियों को अपनी आंखों पर रखकर धीरे धीरे बाहर आ जाएं। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं प्रिया जी, वनीता जी, तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, थैंक यू। बहुत अच्छा था, बहुत धन्यवाद आपको। आपके कारण मैं ऐसे बैठ जाती हूँ, मेरे को बस बैठना आ गया वही बड़ी बात है। मेरे को तो यही लग रहा धीरे धीरे ये और आगे बढ़ जाएगा अपने आप। बिल्कुल बढ़ेगा मैम। इन पूरे नवरात्रों में आपने जो लिया है ना, ये ऊर्जाएं आपके साथ आपको कई गुना जल्दी बढ़ाएंगे, हाँ जी। क्योंकि इस समय पर ऊर्जाएं इतनी हाई थी और आपने पूरे 9 के 9 दिन इसको लिया है। तो ये जो हमारी क्लीनिंग हुई है अंदर से, उस क्लीनिंग का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज की जो क्लीनिंग थी मैम, रियली आप लोग पता नहीं विश्वास करोगे या नहीं करोगे, माँ काल रात्रि ने हमारे शरीर के अंग अंग में जाके हमारी हर नकारात्मकता को, हमारे विकार का भक्षण किया है। मैम हम तो फुल विश्वास करते हैं, फुल्ली। हाँ, आपका बोलने का तरीका जो होता है, पता लगता है कि आप कुछ मतलब अलग ही है, पता लग जाता है कि आप एनर्जी में हैं, पूरा यस, कुछ हो रहा है आपको। बहुत अच्छा पता लगता है सब कुछ। बोलो भाई। यस, हाँ जी। आत्मंदन मैडम, आत्मा। मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मैडम, मैं अभी नया ही हूँ इसमें।
कोई थोड़े बात नहीं। मैंने JTTP 24 किया था, लेकिन जैसे मैं आपका सेशन अटेंड किया था तो मेरे को अनुभव कुछ नहीं, पर मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं इसको कंटिन्यू रखूं, मैं इससे बाहर ना आऊं। तो मेरे को हाथ और अपने ये पैर हिलाने पड़े। जब आपने बोला तो मैंने कहा नहीं अब उठना पड़ेगा, नहीं तो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब वो माइंड जो है जीरो स्टेट में जाता है, मतलब उस तरह का एक फीलिंग बहुत अच्छे से बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। यस, मैं जो एक एक शब्द बोल रही थी ना, हमारे शरीर के कण कण में वो हो रहा था। हमारे शरीर के जितने भी सेल्स है ना, उन सब में अलग अलग माँ का स्वरूप दिख रहा था, अलग अलग। तो इतने रूप हमारे ही शरीर में दिख रहे थे। तो माँ इसके माध्यम से हमें ये बताना चाह रही थी कि तुम इसको कहाँ ढूंढ रहे हो, ये तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कण कण में विराजमान है, और तुम इसको बाहर ढूंढ रहे हो, कहाँ ढूंढ रहे हो। बार बार यही संदेश आ रहा था। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। थैंक यू सर, थैंक यू। आप मैम, पता है जब फर्स्ट डे मैंने नवरात्रि का स्टार्ट किया था ना, फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट या मैंने लक्ष्मी वाला इनर सर्कल लास्ट संडे हाँ, करा था, लक्ष्मी सर्कल किया था आपने फर्स्ट। मैंने फर्स्ट डे है ना, जब मैं बैठी थी ना, मुझे कुछ ऐसा कनेक्ट हुआ था, मैं बता नहीं सकती आपको, जैसे ही आपने शुरू किया था। मैम, उस दिन की आपके अंदर जो लक्ष्मी की ऊर्जा आई है ना, उसी ने आपको यहाँ 9 दिन बिठाया है। वो लक्ष्मी की ऊर्जा इतनी हाई लेवल की संडे को रहती है, जिसने आपके अंदर उस एक दिन में सबसे पहले ये लाया कि आपने इन 9 दिनों में एक भी दिन छोड़ा नहीं है और पूरा किया है। तो आप खुद देखो, आपको अंदाजा भी नहीं है जो आपने इन 9 दिनों में लिया है। मैं ये कह सकती हूँ, शायद आपकी 10 साल की तपस्या भी कम हो जाए। मैम, आज तो मेरा छूटते छूटते बच गया, पता है, मैं सोचती मेरा किचन में सारा काम पड़ा है, मैंने कहा बाद में कर लूंगी, ये देख लूंगी, और फिर जैसे ही आपने शुरू किया मैं सब लाइट ऑफ करके और बस एकदम आके बैठ गई, मैंने हाँ, कहा बाद में कर लूंगी। एक चीज और, जो हमारे काम होते हैं ना, वो हर हाँ जी। तरीके से बहुत आसान कर देती हैं ये शक्तियां, क्योंकि हमें दिखते हैं वो काम। मैं इस चीज का प्रूफ हूँ कि मेरे घर संडे को ब्रेकफास्ट बनता है 12 बजे, जबकि हाँ मेरा संडे इतना बिजी रहता है। इस बार मैंने, क्योंकि 3 वर्कशॉप्स तो मेरी अपनी पर्सनल थी, हाँ उसके जी। अलावा 2 वर्कशॉप जो मैं हायर पिरामिड मास्टर्स की अटेंड करती हूँ, 5 वर्कशॉप, 5 वर्कशॉप के साथ एडमिन की सेवा, हाँ और जी। इसके साथ फैमिली में 2 घरों में जाना बहुत जरूरी था, जिसमें कि क्योंकि आज अष्टमी थी, और अष्टमी पर कुछ लोग जैसे माँ को विदा कर देते हैं, तो आई थॉट कि उस काम को मैंने उनको नवरात्रों के पहले दिन से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं इन नवरात्रों में आकर तुम्हारा ये काम कर दूंगी ब्रदर्स को। बट मैं नहीं जा पाई थी, तो मेरे लिए वो भी जरूरी था कल। हाँ तो जी। आपको अंदाजा नहीं होगा, उसके बावजूद मेरे सब कामों को कैसे किया गया मुझे नहीं पता। 24 घंटे ही सबको मिल रहे हैं, हाँ जी। किसी को कुछ अलग नहीं मिल रहा। उसके बाद भी मतलब मेरे उन सब कामों को किस तरह से, जिसमें मेरी मेड भी मना कर गई, हाँ, जिसमें लास्ट मेरी संडे में। मैंने आज कल भी नहीं आई, अच्छा। उसको बाहर जाना पड़ गया। तो हाँ एक जी। मतलब नॉर्मल रूटीन की चीजें भी सब मुझे करनी थी। तो सही में। उसके बावजूद भी सब कुछ इतना स्मूथली हुआ है कि मुझे कोई भाग दौड़ के साथ कुछ नहीं करना पड़ा। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ है, हाँ जी। बहुत स्मूथली। तो हमारी सिर्फ इच्छा शक्ति ही कितना कुछ कर सकती है, इस बात का प्रूफ हूं मैं। सिर्फ इच्छा शक्ति ही हमारी बहुत कुछ बदल सकती है। बस अपने अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी रखने की जरूरत होती है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है। कुछ भी हमें इंस्टेंट नहीं मिल सकता। ये बात हमेशा याद रखो कि बदलाव लाने के लिए जो एक शुरू का समय होता है ना, हम कोई चीज बनाना शुरू करते हैं ना, शुरू में टाइम लगता है, बाद में टाइम नहीं लगता। हाँ जी। सीढ़ियां चढ़नी शुरू करेंगे ना, शुरू शुरू में टाइम लगता है। जब एक बार फ्लो बन जाता है ना हमारा,
तो ऊपर चढ़ने में हमें देर नहीं लगती। वही जो चीज होती है शुरू होने में, जो हमारे अंदर के विकार खत्म होने में, जो हमारी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो खत्म होने में, हमारे कर्म काटने में, क्योंकि उसको भी हम इसी के साथ काट रहे हैं, सिर्फ हमें वही टाइम लगेगा। अदरवाइज हमारे वो काम इतनी जल्दी हो जाएंगे, जो तपस्या हम 10 साल में कर सकते थे, वो काम इन ऊर्जाओं में 8 से 9 दिन में हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत अच्छा अच्छे लगता मैम, है। मैं तो हाँ आपकी मतलब सच में हिम्मत मानती हूँ कि आपने शुरू होते हुए भी, क्योंकि आपकी ये स्टार्टिंग थी, हाँ जी, आपने हम इसको पूरा किया है। क्योंकि मेरे जो और लोग मेरे भाई रूटीन को। में कर रहे होते हैं उनके लिए ये इतना बड़ा टारगेट नहीं था। हाँ जी, ये मेरी मम्मी के कारण है, हम नहीं, ये मेरी मम्मी के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं। मैंने अपने हाँ, भाई को पहले ही दिन से कहा था, आशु तू कर ले। उसने कहा नहीं, ये तो लेडीज का है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, ये करते ना तो तो बहुत अच्छा लगता है इसको। जो अपनी देखिए सबकी फेमिनाइन जो ऊर्जाएं खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि वो मेल में भी हैं वो फीमेल में भी हैं, इक्वल हैं बिल्कुल। हाँ तो जी, प्रकृति जो है ना वो हमें मौका देती है इसको पूरी तरह से संतुलन में लाने का। ये मौका है, कोई बात नहीं, अब नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो चीज जब मिलनी होती है तभी मिलती है। कि आपने कल ही अपने ब्रदर का नाम लिया और कल ही इनसे मेरी बात हो गई, और साथ साथ मैंने बोल दिया कि नहीं आप करो, और इन्होंने भी मेरी बात को माना, उस बात का मान रखा और करा। ये उसमें और भी बड़ी बात है। देखिए कोई भी टाल मटोल कर सकता है, कोई जरूरी नहीं होता किसी की बात को भी मानना, फ्री विल नहीं हमारी अपनी मैम, मैंने होती है। आपको कल भी कहा था, ये तो बस मतलब अपने मुंह से बोला नहीं जाता, ये तो दुनिया से अलग है। हाँ होते नहीं कलयुग में ऐसे लड़के जो पर मेरी बिल्कुल मम्मी मैम, गुस्सा करती है इसको बहुत। कोई बात नहीं मैम, ये भी एक कहते हैं ना माँ का जो काली रूप होता है ना वो भी माँ का ही रूप होता है। हाँ जी, ये तो है। तो मैं ये बात माँ बार बार बताना चाह रही हूँ, हम्म, माँ का काली रूप भी माँ के रूप में ही है। वो अपने बच्चे के लिए कभी भी नुकसानदायक। हाँ जी, वो तो नहीं। तो मेरी खुद की, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, मेरे मतलब अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ हाँ जी, मैं बोलिए। मतलब बचपन में क्या होता था कि मेरे को, मैं थोड़ी चुलबुली ज्यादा थी, मैं आपको सच हाँ बताऊं तो उछल कूद करना और खेलते रहना और बाहर लड़कों के साथ खेलना, मेरी ऊर्जाएं ऐसी थी कि मैं लड़कों वाले ही खेल खेलती थी, तो ऑब्वियस है वो लड़के ही खेल रहे होते थे, ज्यादातर लड़कियां उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो मुझे हमेशा इस चीज के लिए रोका जाता था, और मैं हमेशा उस चीज के विरोध में बचपन से खड़ी रहती थी कि मुझे रोका क्यों इस काम करने से। पर माँ जो होती है ना वो हमेशा, क्योंकि वो अपनी तरफ से सीमाओं में बंधी हुई होती है, और उसे ये पता है कि मेरी जिम्मेवारी है लड़की के प्रति कि वो कहीं रास्ता ना भटक जाए। हाँ जी, ठीक। और ये भी जिम्मेवारी माँ की कि ये खाना बनाना भी सीख ले, ये घर का काम करना भी सीख ले, ये प्यार से बोलना भी सीख ले। ठीक। तो उनका हर बार यही टारगेट रहता था कि तुम इतना तेज क्यों बोलती हो, तुम इतना तेज क्यों चलती हो। ठीक। तो वहां पर इन चीजों को मैंने रियलाइज किया मेरी मैरिज के बाद, कि मेरी माँ की बताई हुई एक एक चीज ने मुझे साथ दिया। आफ्टर मैरिज मेरी माँ की बताई हुई एक एक चीज ने मुझे वहां पर सेटल होने में साथ दिया, क्योंकि एक लड़की के लिए घर छोड़कर आना एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। ठीक है, फिर वहां एडजस्ट करना उससे भी बड़ा टारगेट होता है। फिर जब आप पूरी तरह से अपने आप को व्यक्त करना जानते हो, एक इंसान तो होता है ना कि बहुत पेशेंस वाला होता है और वो दब जाता है, जब आप दबने वाले भी नहीं हो, है ना। तो हाँ जी, वो जो चीजें माँ की हमने माँ के द्वारा सीखी, उन्होंने ही हमें आगे अपनी फैमिलीज को सेटल करने में हेल्प करी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी इस एक्सपीरियंस के माध्यम से कि माँ जब भी कुछ कह रही है ना तो उसको पूरा मान देते हुए जो आपको ठीक लग रहा है आप वो भी करो,
उसको भी मत छोड़ो, पर उस समय माँ की बात का सम्मान करते हुए उसको भी आगे बढ़ आगे जाओ उसकी बढ़ो। तरफ। सही यस, बात। क्योंकि यही पीएसएसएम सिखा रहा है कि हमें बड़ों का, जो जा भी चुके हैं, जिनकी कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, क्योंकि वो बिलीफ सिस्टम कई सालों से चले आ रहे हैं, कई जन्मों से चले आ रहे हैं, पर हमने उनको दोष नहीं देना, क्योंकि उनको यही मिला था, उनका दोष नहीं था, है ना। उनको जो मिला है वो वही तो बांटेंगे ना, हमारे पास जो होगा हम वही तो बांटेंगे ना। तो अगर आज हमें समझ आ रही है चीजों की कि मैं इस चीज में ठीक भी हूं, तब भी उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना सही बात। है। तो मैम ये आज का लास्ट था, ये नहीं, नवरात्रि का कल या का है, लास्ट कल का है, कल लास्ट? कल करे, हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू जी, थैंक यू। वनीता जी कुछ कहना चाहती हैं क्या आप? वनीता जी। हाँ हाँ। हाँ मेरा जी। गुस्से पर बहुत कंट्रोल आ गया है, बहुत गुस्सा कम है। बहुत कम हुआ है। अभी तो 9 ही दिन हुए आपको। हाँ वो तो नहीं नहीं, बदलाव बहुत आ गया है। और हेल्थ में भी बहुत अच्छा लग रहा है। एनर्जेटिक, हाँ, थका एन- थका सा नहीं लगता, अनहेल्दी सा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं होगा लग मैम, बिल्कुल हाँ होगा, फर्क आएगा, पर हमें इसको आगे बनाकर रखना है। हाँ, अच्छा। कब बनाकर हम हाँ बनाकर हम अब कैसे रखेंगे? हम रूटीन में ध्यान करते रहेंगे तो, है ना। मैरिज फंक्शन तो कभी कभी आते हैं ना, अब उत्सव तो माँ ने दे दिया, 9 दिन हमें पूरी तरह से ऊर्जाओं से भर दिया। भर अब दिया। ठीक, तो उसके बाद भी हम मैरिज फंक्शन की ऊर्जाओं के साथ, उन आनंद और खुशी के साथ आगे बढ़ते चले। हाँ, और आप बाद में भी वर्कशॉप लेने वाली है ना? जो रूटीन में मैम इवनिंग होता है वो तो होगा ही हमारा, और तो अभी तो ये 18 दिन का है शायद, सेट विजडम है, तो मैं एक ही वर्कशॉप अपनी लूंगी, इससे ज्यादा कोई वर्कशॉप नहीं लूंगी, क्योंकि उसके 2 बैच होने वाले हैं, सुबह अलग रात को अलग, दोनों टाइम अलग अलग सिलेबस रहेगा। तो हमें एडमिन सर्विस भी देनी है, और 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे की, 5 घंटे की तो सीधा वही वर्कशॉप हो जाएंगे हमारी। और उसके अलावा हमारी एडमिन मीटिंग भी होगी, एडमिन सर्विस भी होगी, और अपना सेशन भी होगा। तो मैं अब कल के बाद, जो हमारा परसों से सेट विजडम वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारा इवनिंग का एक ही सेशन रहेगा, वो भी 5 o'clock रहेगा, अच्छा। 6:30 बजे, क्योंकि वहां शुरू हो जाएगा शाम वाला, तो वो 5 o'clock रहेगा, 6:15 बजे हम अपने सेशन को एग्जैक्ट एंड कर देंगे। और सुबह? सुबह तो मैम सेट विजडम तो होगा ही, अगर आप नहीं कर रहे हैं सेट विजडम, तो फिर आपको अपने पर्सनल ही कोई ना कोई यूट्यूब से पीएमसी हिंदी की वीडियो उठाकर करना पड़ेगा। नहीं आप तो छोड़िए नहीं, पीएमसी हिंदी पर रोज के सुबह के ध्यान भी होते हैं, रात के ध्यान भी होते हैं, हर अच्छा। ध्यान होते हैं, अनापानसती ध्यान होते हैं। तो आप हाँ, उसको वीडियो उठाएं, और पीएमसी हिंदी में जो भी शुभोदय ध्यान होता है, रात्रि ध्यान होता है, उसके अकॉर्डिंग करते रहें। अच्छा ठीक अच्छा, है मैम। चलेगा। तो 5 बजे तो टाइम ठीक नहीं रहता ना हमारे लिए। कोई बात दूसरा। नहीं मैम, हाँ देखिए जैसे भी मैनेज करेंगे, सुबह का फिर अपनी वीडियो तो डलेगी यूट्यूब पे। ठीक है हाँ मैम। हाँ, वो तो करती हूँ। हाँ, थैंक यू इंदिरा जी। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा लगा बेटे, बेटे ही निकले मुंह से। बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपके बच्चे ही हैं, बट मुझे एक्चुअली अब यहाँ पर बैठकर एक नाम से ही प्रोनाउंसिएट करना पड़ता है, कि चाहे फिर वो उम्र में कितने ही बड़े हों, मैं इसके लिए माफी भी कोई चाहती हूँ आपसे। कोई बात नहीं, वो तो क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरी मामी चढ़ा हुआ मामी है। जी भी आती हैं, मेरी मम्मी भी आती थी, तो मैं जब मम्मी का नाम भी नाम ही लेती थी, क्योंकि वहां यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ते से परे हाँ, होकर बैठना नहीं पड़ता कोई बात नहीं, ये सब चलता है, कोई नहीं। है। यस। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। हाँ जी। संडे की उसमें बहुत सूर्य की बहुत तकड़ी ऊर्जा आती है। हाँ जी मैम। सूर्य संडे। से बहुत आनंद आता है, ऊर्जा इतनी आती है
बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा लगता है, उठने को मन नहीं करता। यस, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मन नहीं करता, ये तो 100% है अभी हमारा। भी अभी भी पता नहीं चला टाइम का, लगता था 1 घंटा और हो जाए। बिल्कुल मैम, इन वीडियोस के थ्रू बैठ जाइए, अभी भी सब कुछ ऊर्जाएं भूल हैं। हाँ सब कुछ भूल जाते हैं, हाँ सब कुछ भूल जाते हैं, और बस मन लगा रहता है, तो इससे अच्छा और क्या चाहिए। हाँ, और मैम इधर उधर टाइम खराब करने से हम हमेशा अपना टाइम व्यर्थ ही कर रहे होते हैं। हमें अब टाइम का यूटिलाइज करना आ गया है। फर्क बस यही है कि हमें अपने साथ बैठना आ गया है, खुद से जुड़ना आ गया है, और अपने शरीर का ज्ञान लेना आ गया है कि अपने शरीर को, जिसको हम देख ही नहीं रहे थे, पता हाँ, ही नहीं था कहाँ है क्या है, बस भाग दौड़ थी कि खाना है, पीना है, सोना है, कमाना है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं था। चलो बहुत अच्छा है, और बच्चे बच्चे जुड़ गए, ये उस सबसे अच्छी बात उससे है। भी अच्छी बात है, बिल्कुल, एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। मेरे पास अब अभी भी अब पार्टिसिपेंट्स के फोन आ रहे हैं। नहीं, इनको अब इतना आनंद आने लगा, शुरू में तो इनको बैठने में दिक्कत होती थी, होती है। घंटा हाँ, यही बात। घंटा पूरा करने में इनको परेशानी होती थी, घंटा कैसे बैठे। हम्म, लेकिन अब जो है इनको पता चलने लगा, इनको आनंद आने लगा, ये अपने आप हाँ, ही लग जाएंगे। यही बात मैंने इनको बताई भी है ना, कि जब शुरू में होता है ना, शुरू में हमें वो चीजें स्लो भी लगती हैं, हाँ, धीमी लगती हैं, क्या अपने करेंगे, क्यों बैठे हैं, हाँ धीमी लगती हैं। पर अपने एक आप ही बार बैठना पड़ा। स्टेबिलिटी, हाँ एक बार अपने अंदर थोड़ी सी स्थिरता ला ली ना, थोड़ी सी स्थिरता की जरूरत है। 41 दिन का वो बार बार पितामह कहते हैं चालीसा कर लो, ध्यान का चालीसा। यहाँ किसी और चालीसा की बात नहीं हो रही, ध्यान का चालीसा। थैंक यू लक्ष्मी जी, आप थोड़ा लेट जुड़ी हैं। थैंक यू।